Hello everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about first एड, बेसिक फ़र्स्ट एड। जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, होते हैं। अगर आप उसकी केयर करना जानते हो तो आप ये रोक सकते हो चीज़ें। हो सकता है कि आप किसी की जान बचा सको अगर आप फ़र्स्ट एड के बारे में जानते हो। अगर कहीं भी कुछ भी सडनली एक्सीडेंट हो जाता है तो आप थोड़े प्रिकॉशंस कर सकते हो, थोड़ी किसी की मदद कर सकते हो। हमेशा मदद करनी चाहिए, मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। तो डू नॉट मूव द कैजुअलिटी अननेसेसरली, कीप हिम वार्म, मेक डायग्नोसिस, डिसाइड ट्रीटमेंट एंड ट्रीट। एंड मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करोगे आप? इफ़ इट इज़ फीलिंग, गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो, उसको आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू सांस दो। माउथ टू माउथ, मुँह से मुँह, माउथ टू माउथ वैसे भी आप उसको सांस दे सकते हो, या माउथ टू नोज़ वैसे करके उसको सांस दो। ये रेस्पिरेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। नेक्स्ट होता है ब्लीडिंग। अगर सडनली एक्सीडेंट में कहीं किसी को चोट लग जाती है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है तो उस टाइम क्या करो? अरेस्ट द ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट द वुंड। और जो घाव होता है उस घाव को क्या करो? प्रोटेक्ट करो। अप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर क्या करो? प्रेशर अप्लाई करो। उसके ऊपर ड्रेसिंग करो, उसको कवर करो। अप्लाई अ पैड, या कोई उसके ऊपर पैड या कोई बैंडेज क्या करो? उसके ऊपर अप्लाई करो। और उस पर्सन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाओ उससे थोड़ी देर, ताकि आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। आफ्टर दैट हो गया आपका फ्रैक्चर। अगर सडनली किसी की कोई बाजू टांग फ्रैक्चर हो जाती है तो इमोबिलाइज इट विद द वेल पैडेड स्टिफ। तो वहाँ पर अगर हो सके तो कोई पैडेड चीज़ है तो वो पैडेड चीज़ का उसको सपोर्ट दो। और रीचिंग द जॉइंट्स ऑन आइदर साइड्स, उसके दोनों तरफ से उसको क्या करो? अच्छे से उसको सपोर्ट दो। एंड उसके ऊपर कोई बैंडेज वगैरह अप्लाई करो। और आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर साइड्स एंड द जॉइंट्स ऑन अदर साइड सपोर्ट। और उसके मतलब जो मैंने आपको बताया उसके चारों तरफ उसको सपोर्ट दो, और उस जहाँ उसको फ्रैक्चर हुआ है उस जगह को थोड़ा कवर कर दो, उसके ऊपर बैंडेज टाइप अप्लाई कर दो। एंड वर्न्स एंड स्कैल्ड्स, अगर कोई जल जाता है तो ए वर्न इज़ कॉज्ड बाई ड्राई हीट। अगर कोई हीट की वजह से, या आप ये बोल सकते हो किसी स्टीम की वजह से कोई जलता है, वेरी गर्म पानी से जल जाता है, तेल से जल जाता है, तो इमीडिएटली क्या करो? उसको कूल करो। ठंडे पानी में, जो ठंडा बहता हुआ पानी है उसके नीचे वो एरिया रख दो फॉर 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट के लिए। टिल पेन सबसाइड्स। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर और अप्लाई एनीथिंग ऑन द बर्न्स। जो जहाँ जला उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई मत करो, उसको कवर कर दो विद स्टेराइल और क्लीन क्लोथ से, पैड एंड बैंडेज से, और उसके ऊपर कोई फ्लूइड्स लगा दो, तो तभी आप बच सकते हो। एंड किसी को होता है कि नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है तो उस टाइम क्या करो? उसको लेटा दो, एंड उसका जो सर है उसको ऊपर वाली साइड को कर दो। आस्क हिम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ and not to blow the nose. Apply a cold compress over the nose. The soft part of the nose may be pinched close with the fingers for 10 minutes. उसका नाक बंद कर दो और मुंह से उसको सांस लेने दो, तब जा कर के आप नोज़ की ब्लीडिंग को रोक सकते हो। कम से कम 10 मिनट के लिए ये करो। और हो सके तो कुछ ठंडी चीज़ों के अप्लाई करो उसके सर के ऊपर, उसके नोज़ को कवर करके भी थोड़ा ठंडा, उसको ठंडी ठंडी चीज़ों से थोड़ी राहत दिलवाओ, वैसे कर सकते हैं। अगर कभी हमें मधुमक्खी काट ले तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उस जगह को प्रेस नहीं करना चाहिए हमें। हो सके तो फोर्सेप का यूज़ करके जो स्टिंग होता है उसको निकाल। अगर कभी कोई एनिमल बाइट हो जाती है उसको क्या करो? जल्दी से सबसे पहले उसको वॉश करो पानी से, और क्या करो? उसके ऊपर कोई लूज़ हल्के से करके उसके ऊपर बैंडेज अप्लाई कर दो। एंड गेट क्विक मेडिकल एड, जल्दी से जा कर के आपको डॉक्टर
अगर कभी सांप काट ले तो क्या करना चाहिए उस टाइम? जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सोप। जल्दी से साबुन और पानी से उस एरिया को साफ़ करो। डो नॉट रब हार्ड। उसको ज़्यादा ज़ोर से रब मत करो उस घाव को। फर्स्ट अप्लाई अ कंस्ट्रक्टिव बैंडेज ऑन द हार्ड साइड ऑफ द बाइट। जिस साइड आपको काटा है, जहाँ घाव हुआ है उस जगह को शक करने कभी भी मत करो। गेट एड क्विकली। ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्नेक। पहले तो ये भी आइडेंटिफाई करो कि कौन से स्नेक ने आपको काटा है और जल्दी से जा कर के आप डॉक्टर की हेल्प लो। फेंटिंग। ले हिम डाउन एंड लूजन द क्लॉथिंग अराउंड चेस्ट एंड वेस्ट। Turn head to one side. The legs may be raised a little. Do not attempt to give any solids or liquid. On recovery, a small quantity of a drink may be given and allowed to sit up and move after rest. अगर किसी को फेंटिंग हो रही है तो इफ़ यू आर इन डाउट अबाउट द ट्रीटमेंट, डू नॉट डू एनीथिंग, यू मे डू मोर हार्म। अगर फिर भी आपको ये इन चीज़ों का पता ना चले तो कुछ भी मत करो। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये चीज़ें मत करो। यू मे डू मोर हार्म। ये ज़्यादा हार्म कर सकता है आपको। सो थैंक यू सो मच।